प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न क्रमांक 1 का 7वां प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें हमें x व y के मान निकालना है और हमें दो समीकरण दिए गए हैं। 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4 और दूसरा समीकरण दिया गया है 15/x + y - 5/x - y बराबर -2। तो सबसे पहले तो हमें दोनों समीकरणों को लिख लेना है। तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरण और दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों समीकरणों को लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा है x + y x - y और दूसरे समीकरण के भी बटे में लिखा है x + y x - y। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है, बटे में समान संख्या है तो हम उसे मान सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर रफ में समझ लेते हैं। हम यदि 1/x + y को u मान लें और 1/x - y को भी मान लें तो किस तरीके से समीकरण बनेंगे। 10x + y को हमने क्या माना है u, तो 10u + 2v बराबर 4। 2v इसलिए क्योंकि 1/x - y को हमने क्या माना है v। 10u + 2v बराबर 4। इसी तरीके से 15u - 5v बराबर -2। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं। माना 1/x + y बराबर u और 1/x - y बराबर v। आपको ये कैसे ध्यान रहेगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा और दोनों समीकरणों में बटे में समान संख्या है तो हम उसे मान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब हम ये मानेंगे तो समीकरण बनेंगे 10 और x + y की जगह पर हम क्या लिखेंगे u। तो एक ऊपर माना ही जाता है तो 1/x + y कितना हो जाएगा u। तो ये होगा 10u + 2v बराबर 4। इसे अब हम समीकरण 1 बना सकते हैं। दूसरा बनेगा 15u - 5v बराबर -2। यहाँ पर 15 लिखा है, चूँकि 1/x + y जो है एक तो ऊपर माना ही जाता है तो 1/x + y क्या बना रहा है u और 15 लिखा है तो 15u, माइनस लगा है तो माइनस और 1/x - y क्या बना रहा है v और ऊपर 5 लिखा है तो 5v बराबर में क्या आएगा -2। इसे हम समीकरण 2 बना देंगे। अब हम समीकरण 1 व 2 को विलोपन से विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि में v को हम विलुप्त करेंगे तो यहाँ v का गुणांक है 5 और ऊपर v का गुणांक है 2। तो 5 का गुणा पूरे समीकरण 1 में और 2 का गुणा पूरे समीकरण 2 में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुणा तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर ये विलोपन विधि होती है। चलिए गुणा कर देते हैं। 5 का गुणा करेंगे 10 पौने 50u प्लस 5 दूनी 10v बराबर 5 चौके 20। एक नया समीकरण है इसलिए हम इसको समीकरण 3 बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 15 दूनी 30u, माइनस लगा है तो माइनस और 5 दूनी 10v बराबर माइनस लगा है तो माइनस और 2 दूनी 4। इसको हम समीकरण 4 बनाएंगे।
अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखना है, समीकरण 3 और 4 हैं और चूंकि हम यहाँ पर असमान चिन्ह है और असमान चिन्हों में हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे जोड़ने पर, और यहाँ पर हम लोग जब जोड़ेंगे तो प्लस लगा देंगे और उसके बाद हम चिन्ह तो नहीं बदलेंगे क्योंकि घटाया तो है नहीं, डायरेक्ट में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 50 और 30 80 हो जाएंगे, तो यहाँ पर मिलेगा 80u, प्लस 10 भी और माइनस 10 भी कैंसिल, और यहाँ पर 20 में से 4 चले जाएंगे तो 16 मिल जाएंगे। तो u बराबर हमें मिलेगा 16/80, यानी कि u बराबर 16 एकम 16 और 16 पंचे 80। तो u का जो मान है वो है 1/5। अब u का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, विलोपन विधि होती है ये। तो u का मान समीकरण 1 में रखने पर तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है 10u प्लस 2v बराबर 4। हम यहाँ पर लिखेंगे 10u प्लस 2v बराबर 4। अब यहाँ पर u का मान 1/5 है, इसलिए 10 और u की जगह पर हम रख देंगे 1/5 प्लस 2v बराबर 4। 5 दूनी 10, 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एकम 2 ही रहेगा, प्लस 2v बराबर 4। आप चाहें तो यहाँ पर इम्प्लाई जेड का यूज भी कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद 2 का पक्षांतर इस तरफ कर देंगे तो हमें मिलेगा 2v बराबर 4 माइनस 2। तो हमें मिलेगा 2v बराबर 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो v का मान मिलेगा 2/2, यानी v बराबर 1। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, u और v के मान आ जाएंगे। अब u और v के मान आएंगे तो हम लिखेंगे जो हमने माना था कि एक बटे x प्लस वाई बराबर u और 1/x माइनस वाई बराबर v, यही हम लोगों ने माना हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे u का मान हमने जो निकाला है उसको यहाँ पर रख सकते हैं, तो 1/x प्लस वाई बराबर u का हम मान रख देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं u का मान 1/5 निकाला था तो वहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर हम 1/5 रख देंगे, और इसी तरीके से 1/x माइनस वाई और जो हमने v का मान निकाला था v बराबर 1, उसको भी रख देते हैं, तो यहाँ पर v बराबर 1 आ जाएगा। चलिए अब इसके बटे में हम 1 कर सकते हैं, तो ऊपर जब संख्या समान होती है तो x प्लस वाई बराबर हमें 5 ही मिलेगा, या फिर आप तिर्यक गुणा भी कर सकते हो। तो x प्लस वाई का गुणा 1 में करोगे तो आएगा x प्लस वाई ही, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस वाई। इसी तरीके से यदि हम बराबर लगाएंगे 5 एकम 5 और इसका गुणा भी कर देते हैं इसमें, तो मिलेगा हमें x माइनस वाई बराबर 1 एकम 1। तो हमें समीकरण मिल चुके हैं। अब दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, तो उपरोक्त दोनों समीकरणों को जोड़ने पर तो चलिए पहले ये लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 1। अब इनको हम जोड़ देंगे, इसको हम समीकरण बना देते हैं। अभी हम लोगों ने 3 और 4, अब इसको बना देते हैं 5 और 6। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे, जोड़ने पर यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस, तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये बाई बाई कैंसिल हो जाएगा, 1x और 1x 2x बराबर 5 और 1 6। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 6/2, बटे में 2 आ जाएगा, तो x बराबर 2 तिया 6।
इस तरीके से यहाँ पे 3 आ जाएगा। x का मान हम समीकरण 5 में रख देंगे यहाँ से, तो हमें y का मान भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। x की जगह पर कितना रखना है, 3, तो 3 + y बराबर 5। तो 3 का पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर मिलेगा 5 - 3। धन का 3 इस तरफ गया तो ऋण का, और 5 में से 3 जाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 2। तो ये y का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से हम x व y के मान भी निकाल सकते हैं और इसको बड़ी आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए। साथ ही साथ यदि आप इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू।